हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर मेजर इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट, जिसका टाइटल है लिटरेरी टर्म्स। और उन लिटरेरी टर्म्स में से एक लिटरेरी टर्म है पन। पन एंड इट्स एग्जांपल्स। पन क्या होता है? पन एक डबल मीनिंग वर्ड होता है। ठीक है, डबल मीनिंग वर्ड यूज करते हैं ना, चाहे कन्वर्सेशन में, चाहे राइटिंग में, चाहे कहीं कहीं भी जो है डबल मीनिंग स्पीचेस में डबल मीनिंग वर्ड यूज करता है कोई भी। एक वर्ड बोलता है, एक्चुअली में वो मीनिंग नहीं होता, उसका दूसरा मीनिंग होता है। खास करके कॉमेडियंस करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी जो जब होती है तो डबल मीनिंग वर्ड्स यूज करते हैं। तो वही मानो आपके डबल मीनिंग वर्ड्स को जो है क्या बोलते हैं? पन। ये पोइट यूज करते हैं पोइट्री में, ड्रामेटिस्ट यूज करते हैं ड्रामाज में। ठीक है, डिटेल से पढ़ते हैं अब। A pun is a figure of speech in which a word is used in a way that suggests two or more meanings. इसमें एक वर्ड एक ऐसा ही इस तरह यूज किया जाता है, ये इस तरह यूज किया जाता है पोइट के द्वारा। उस वर्ड के दो से ज्यादा मीनिंग होते हैं, दो या दो से ज्यादा मीनिंग्स होते हैं। और एक्सप्लॉइट सिमिलर साउंड वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। और एक वर्ड होता है, उसकी एक साउंड होती है, ठीक है, और उसी साउंड के बड़े वर्ड्स होते हैं, उनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। तो एक वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, यूजुअली फॉर ह्यूमर्स और रेटरिकल इफेक्ट। ये मजाक के लिए या हंसाने के लिए या एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए पोइट्री में यूज किया जाता है ये पन। ठीक है, इसको सिंपली मानो डबल मीनिंग वर्ड्स। ठीक है, इस तरह वर्ड यूज किया जाता है जिसकी एक से ज्यादा मीनिंग हो। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स फ्रॉम लिटरेचर। जो विलियम शेक्सपियर ने एक लिखा है, एक प्ले जिसका टाइटल है रोमियो एंड जूलियट। ये आपने सुना होगा, रोमियो एंड जूलियट, इसमें भी पन यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें एक करेक्टर है मर्क्यूशियो, ये बोलता है आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। तो आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन, इसमें जो है पन यूज किया गया है शेक्सपियर के द्वारा। पन कैसे यूज हुआ है कि ग्रेव मैन जो है, इसके दो मीनिंग्स हैं। एक ग्रेव मैन मतलब ग्रेव मतलब कब्र, कब्र मतलब डेड मैन। एक का मतलब है डेड मैन, एक का मतलब है ग्रेव मैन का मतलब ये भी है सीरियस पर्सन, जो सीरियस किसी चीज में हो। ठीक है, किसी काम के प्रति सीरियस हो। तो इसके दो मीनिंग्स हैं। तो यहाँ पे जो है विलियम शेक्सपियर ने पन यूज किया है। सेकंड एग्जांपल लेंगे, ऑस्कर वाइल्ड। इसने एक प्ले लिखा है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो अर्नेस्ट जो है, इस अर्नेस्ट वर्ड जो है ये पन है, ये पन यूज किया गया है। कैसे? द टाइटल इटसेल्फ इज अ पन। क्यों? अर्नेस्ट का, अर्नेस्ट एक नाम भी है, और अर्नेस्ट का मतलब ट्रूथफुल भी है। ट्रूथफुल मतलब सच्चा, अर्नेस्ट सिंसियर इंसान। ठीक है, तो इसके दो मीनिंग्स हैं। मतलब जब भी वर्ड यूज करता है पोएट, जानबूझ के जिसके दो मीनिंग्स हो, दो से ज्यादा मीनिंग्स हो, वहां पे जो है हम ये बोल सकते हैं ये पन यूज हुआ है। अब एग्जाम्पल टाइप्स पढ़ेंगे इसकी। पहली टाइप जो है होमोफोनिक पन है। होमोफोनिक पन वो पन है प्लेज ऑन वर्ड दैट साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग। वैसे वर्ड से प्ले करता है पोएट या ड्रामेटिस्ट जिनकी साउंड जो है एक जैसी है मगर अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। जैसे होमोफोनिक पन की एग्जांपल जो है, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना। तो फ्लाइज यहाँ पे दो बार यूज हुआ है। तो यह मतलब इसकी जो है दो मीनिंग्स हैं। फ्लाइज इज यूज बोथ एज अ वर्ब एज अ नाउन। तो टाइम भी फ्लाई कर रहा है और फ्रूट्स भी फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फ्रूट का फ्लाई करना और टाइम का फ्लाई करना टोटली डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है जिसके दो मीनिंग्स हैं। होमोफोनिक पन या होमोग्राफिक पन। होमोग्राफिक पन क्या होता है? इन्वॉल्व्स वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड पॉसिबली डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। एक ऐसे वर्ड्स यूज करना जिनकी सेम स्पेलिंग हो बट उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है और मीनिंग जो है डिफरेंट हो। बीइंग इन पॉलिटिक्स इज जस्ट लाइक प्लेइंग गोल्फ, यू आर ट्रैप्ड इन वन बैड लाई आफ्टर अनदर। तो ये किसकी बात कर रहा है? पॉलिटिक्स में जाना। इसका मतलब आप गोल्फ खेल रहे हो और आप जो है एक लाई के बाद दूसरे लाई में फंस जाते हो। तो यहाँ पे गोल्फ जब खेलते हैं तो उसमें एक क्या होता है, एक फॉल होता है जो लाई हो, जिसको लाई बोलते हैं। तो वो लाई भी बोल सकता है बंदा। इस लाई के दो मीनिंग है। वो लाई जो फॉल होता है गोल्फ खेलते खेलते, जो फॉल मतलब एक फॉल होता है, जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं उसमें फॉल होता है ना, फॉल होता है। तो इसी तरह लाई का दूसरा मीनिंग है झूठ। तो दो दो मीनिंग्स इस लाई के दो मीनिंग्स हैं। ठीक है, उसके बाद है कंपाउंड पन।
कंपाउंड पन कंबाइंस मल्टीपल पन्स इन अ सिंगल सेंटेंस और फ्रेज। इसमें अलग अलग पन जो है एक ही फ्रेज में यूज किए जाते हैं। जैसे आई यूज टू बी अ बैंकर बट आई लॉस्ट इंटरेस्ट, बोलता है मैं एक बैंकर था, बैंक में जॉब करता था, मेरे को जो है इंटरेस्ट लूज हुआ। इंटरेस्ट एक मतलब दिलचस्पी, एक वो इंटरेस्ट है, एक दूसरा इंटरेस्ट है जो हम लोन लेते हैं उसमें इंटरेस्ट चढ़ता है, ठीक है, वो इंटरेस्ट जो चढ़ता है ना, लोन लेते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट चढ़ता है। तो इसके दो दो मीनिंग्स हैं, मतलब वो वर्ड जिनके दो मीनिंग्स हैं वो पन है, उनकी एग्जांपल्स मैंने बताई आपको। और इसकी टाइप जो है होमोफोनिक पन है, होमोग्राफिक पन है और कंपाउंड पन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।